आपने एक शब्द सुना होगा, स्वाभिमान। स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है ये पता नहीं चलता इंसान को। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में एक पतली लकीर होती है। ये स्वाभिमान अभिमान उस लकीर को क्रॉस करके अभिमान में कब बदल जाता है ये इंसान के बस की बात नहीं होती। इसी दो अभिमान के बीच में बिहार में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और ये अभिमान आपस में लड़ रहा है। जब दो अभिमान आपस में लड़ता है तो उसके बीच जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में सिर्फ वो इंसान का विनाश नहीं होता, उससे जुड़े हुए आसपास समाज, देश, राष्ट्र सबका कुछ ना कुछ बर्बादी होता है। वही कुछ अभिमान बिहार में दो अभिमान टकराया और ये अभिमान किस चीज़ का, ये एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से वर्चस्व की लड़ाई या अभिमान की लड़ाई कह लें, या फिर कुछ ऐसा हासिल करने की जिसकी तलाश में वे लोग भूखे हैं। इस तलाश में कहाँ तक ये लोग जाएंगे ये अभिमान को लेकर के, जिसमें एक कुर्बानी भी हो चुकी है और वो रोशन आनंद सर का भाई जो छात्रों के दिलों में बसते हैं। एक दूसरी तरफ एक दूसरे टीचर हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान देश दुनिया सब जगह बना चुके हैं। यही दो अभिमान आपस में लड़ रहे हैं और इसी अभिमान का जो नुकसान है हम सभी को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, देश हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सबको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो ये दो नामचीन शिक्षक इस अभिमान की लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करें और एक स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज और बच्चों के भविष्य के साथ वो खड़े रहें, ये हम उम्मीद करते हैं। और अभी जो पहाड़ टूटा है रोशन आनंद सर के साथ, इस दुख की घड़ी में अपने अभिमान को भुला करके और उनके दुख के घड़ी में सब साथ रहें, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षकों के बीच में जो ये लड़ाई है ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक छात्रों के लिए होता है, देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, समाज के लिए होता है। और ये अभिमान वाली बात जो आ जाती है बीच में तो ये बिल्कुल ही गलत है। शिक्षक को अभिमान रहित होना चाहिए, रहना भी चाहिए, तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग एक पक्ष को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष को समर्थन कर रहे हैं, तो शिक्षकों के बीच में इस तरह से बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए जल्द से जल्द।